बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन मुआवियता रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल समेतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम अदब के लायक उलमाए किराम, पीराने इज़ाम, अज़ीज़ तलबाए किराम, हाज़रीनों सामीईन किराम, आज की ये नशिस्त जैसा कि आपने समात फरमाया क़िबला शेखुल हदीस अलैहिर्रहमा की याद में और आपके मिशन के सिलसिला में दर्द हदीस से फरागत हासिल करने वाले उलमाए किराम को खराज तहसीन पेश करने के लिए इनेकाद पज़ीर है। जैसा कि हज़रत अल्लामा मोहम्मद सलीमुल्लाह ताबानी साहिब फरमा रहे थे कि बड़ी मुश्किलात के बाद, मुश्किलात का सामना करने के बाद ये जामिया मार्ज़ वजूद में आया। मुबारक के लायक हैं इंतज़ामिया के वो अफराद जिन्होंने बड़ी पामर्दी और जुर्रतमंदी के साथ हालात का मुकाबला किया। असातिज़ा किराम और तलबाए किराम ने मुस्तकिल मजाजी के साथ इसको पाए तकमील तक पहुँचाने में अपनी कोशिशें सर्फ की। सब अहबाब जो जिस तरह भी इसके मुआविन हुए वो एहतराम के लायक हैं और मुबारकबाद के लायक हैं। चूंकि बयान और तकारीर तो बड़े बड़े जवां मर्द खतीब यहाँ पर मौजूद हैं, बयान तो मकसूद ही नहीं, अपने उस्तादों की बात करना मकसूद है। आप जब तशरीफ लाए तो हालात मुख्तलिफ पेश आते रहे, जैसे आपने भी देखा। मैं भी उन लोगों में शामिल हूं कि एक वक्त एक आदमी ने टेलीफोन कॉल करके कहा कि शहबाज पहली गोली तेरे सीने में उतरेगी। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सीना है ही इसलिए कि उस्तादों के लिए कुर्बान हो जाए। तो हालात की तंगियां तकलीफें आती रही। ये सारा कुछ, ये मोहब्बतें और बदले में ये कुर्बानी क्यों थी कि क़िबला शेखुल हदीस की शख्सियत ही ऐसी है कि जिसने चंद दिन गुजारे उसे उनसे वालिहाना मोहब्बत हो गई। छोटी छोटी बातों पर किस तरह वो ख्याल रखते थे कि एक दफा हम एक कमरे में बैठे हैं, आप छुट्टी के वक्त तशरीफ लाए, फरमाने लगे भाई मुझे जरा ना मुजद्दी साहब के पास छोड़ आओ। अब तालिब इल्मों का भी और उस्तादों का एक मामला था। मैं उस वक्त उस्ताद घर से, मैंने कहा उस्ताद जी मैं छल्ली खा रहा हूँ, उबली हुई छल्ली, ये मैं जरा खा लूं तो फिर छोड़ के आता हूं। अल्लाह, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ज़र्फ उस्तादों का देखिए, हंसने लगे, कहने लगे चल छोड़ छल्ली, पहले मुझे छोड़ के आ। मैंने कहा जी नहीं, इन्होंने बाद में छल्ली खा जानी है। असातिज़ा से बाकी भी साथ बैठे हुए, छल्ली खा जानी है। कहने लगे चलो छल्ली के पैसे मुझसे ले लेना। मैंने कहा चलो ठीक है जी। उस्तादों की मोटरसाइकिल थी, मैं छोड़ने चला गया। जब वहां पर गए ना मुजद्दी साहब के पास, तो आप अंदर जाने लगे। मैंने कहा सर वो
पैसे। तो अब ना उनके खास अंदाज था उनका, वो फरमाया करते थे, ओ चल छड़ पैसे। मैं कहा नहीं उस्ताद जी, पैसे दोगे तो मैं अंदर जान देना है। अब जेब से 20 रुपए निकाल कर मुझे पकड़ाया, पर फड़ पैसे दे, जा जाग छली खा ले। अब यहां पर एक बात तो ये है कि तालिब इल्म अपने उस्ताद के कितना करीब होता है, उनकी शख्सियत का ये आलम जब तक उनके पास पीरियड नहीं जाता था उस वक्त तक उनसे इतना खौफ आता था, डर लगता था। शख्सियत ऐसी थी कि बात करते हुए झिझकते थे, पता नहीं क्या कहेंगे। लेकिन जब पीरियड उनके पास पहुंच जाता तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी शख्सियत के जब बंदा करीब होता तो हम समझते ये चेहरा बड़ा बावकार है लेकिन दिल बड़ा नरम है। तो इस तरह की कई बातें उनकी हमारे साथ, तो मैं कहता हूं मेरा तो काफी वक्त गुजरा, दिन और रात, बाज़ का होता सारी सारी रात। उस वक्त दूसरी मंजिल नहीं थी गोल मस्जिद की, तो घर के बाहर आप तशरीफ रखते, हम सारी रात पास बैठे गप्पे मारते रहते। सारी सारी रात गुजरे, फजर के तहज्जुद का वक्त होता तो उस वक्त फिर होता चलो भाई जाके तुम भी कुछ देर आराम कर लो। ये कैफियत उस्तादों का, ये मोहब्बत फरमाना, ये कर्म और एहसान करना, ये हमारे साथ रहा। और फिर आपकी कैफियत को मैं अपनी ज़ात के हवाले से अर्ज करूंगा। तकरीर करना तो एक अलग चीज़ होती है, तकरीरें हम करते ही हैं। जैसा किबला तबानी साहब फरमाते 47 साल से कर रहे हैं, तो 35-36 साल से तो हम भी मस्जिद में जुमे पढ़ा रहे हैं, तो तकरीर ही होती है जुमे के दिन। एक दिन बैठे हुए कमरे में तो एक SDO साहब थे, वो खाना ले आए घर से, दोस्ती थी उनकी उस्तादों के साथ, संगम सैनमा था उनका। वो SDO साहब आगे खाना लेकर, हमारे एक दोस्त है सईद साहब, वो कहने लगे शहबाज साहब ने ना बुला लीजिए। उस्ताद फरमाते हैं रहन दो, और फिर खुद फरमाते हैं कि भाई उसके लिए खाना इस तरह है कि कभी वो सोया हुआ भी हो ना तो उसे ख्वाब आ जाता है कि नीचे खाना आ गया और उठ के चला आता है। ऐसा ही हुआ 2 मिनट के बाद मैं भी आंखें मलता हुआ वाकई सोकर उठा था, आंखें मलता हुआ नीचे, वो दोस्त है जो उन्हीं के कमरे में अक्सर जाते थे सही साहब के पास। मैंने कमरे का दरवाजा खोला, आप हैरान रह जाएंगे कि उस्ताद इतना ज्यादा मुस्कुराए, बल्कि इतना ज्यादा हंसे के पीछे गिर गए कि भाई अभी तज़किरा हो रहा था, अभी खाना आ गया है तो दावत देने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आ जाएगा। तो अब आप अंदाजा करें कि किस तरह और कितनी शफकत का मामला, मोहब्बत का मामला और साथ रखने का मामला। मैंने उनके साथ कसीर सफर भी किया, कसीर सफर किया। और कहते हैं कि रा प्या जानिए या वाह प्या जानिए, यकीन माने वाह भी अच्छा सी ते राह दे विच भी अच्छे से। सफर में हमें कभी यह महसूस नहीं होता था कि ये बुजुर्ग उस्ताद हैं और हम इनके साथ सिर्फ खादिम हैं। इस तरह फ्रैंक होते थे, इस तरह कैफियत होती थी सफर की कि जैसे दोस्त दोस्तों के साथ मिलकर सफर करते हैं, तो इस तरह जो ना वो सफर किया करते थे। और कुछ बातें ऐसी हैं जो बयान के से बाहर होती हैं, लेकिन हम जितनी देर भी उनके साथ रहते बस हंसते रहते। और कभी कभी जो भी बात उन्होंने करना ना, बात करने के बाद फिर हमारी तरफ कनखियों में देखना कि भाई ये क्या कर रहे हैं। जब हमने हंसना ना तो फिर पूछना तो क्यों है, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो, जबकि पता होता हम क्यों हंस रहे हैं। तो इस तरह उनका सफर, हजर और यहां पर मामला मोहब्बत का, शफकत का, एहसान का इतना ज्यादा रहा कि हम यूं महसूस करते थे कि हम मदरसे में नहीं बल्कि अपने माँ बाप के बाद पास अपने घर के अंदर रह रहे हैं। और फिर एक तवील अरसा गुजरा कि 2 साल उनके पास पढ़ा भी, और फिर उसके बाद आपके जेरे साया पढ़ाया भी। आप तशरीफ लाए तो 87-88 ये 2 साल फाज अरबी में पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। 89 में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, आपने ड्यूटी लगाई 89 से गोल मस्जिद में। 89 से लेकर 2002 15 अप्रैल 2002 तक करीबन वहां पर पढ़ाया। और उसके बाद फिर जामिया रज़ुल मदीना, वहां पर भी फिर 15 अप्रैल 2012
12 तक पढ़ाया और उसके बाद फिर आगे चल दिए। तो आपकी शफकत, आपकी मोहब्बत, आपका तरबियत का अंदाज, हम अक्सर ये कहते हैं कि गुजरांवाला के अंदर तदरीस का शौक और मोहब्बत आपने पैदा की, कसीर मुदर्रिस पैदा किए, इस तरह झिझक उतारी कि किताब को हम कुछ समझते ही ना थे, जबकि इससे पहले ऐसा मामला नहीं था। जब तक आप गुजरांवाला में तशरीफ नहीं लाए, मैंने इदारों में देखा 10-10, 12-12, 15-15 स्टूडेंट थे, 10, 12, 15, 18 स्टूडेंट थे। और लेकिन जब आप आए तो फिर ऐसे था जैसे टडी दल की तरह तलबा आए हैं। एक क्लास जो जब मुफ्ती मोहम्मद शाबान कादरी साहब पढ़ते थे, उस वक्त इनकी क्लास के 5 से 6 फरीक थे। ये कह सकते हैं 250 से 300 स्टूडेंट साले अव्वल में दाखिल हुए। इतना ज्यादा जज्बा पैदा किया और लोगों का रुझान, और आपकी कह लें करामत है कि इतना ज्यादा लोग इधर आए। फिर जब तलबा यहां से छोड़कर गए ना, तो मुख्तलिफ इदारों में भी काफी सारी जो है वो तादाद हो गई। तो आप अक्सर फरमाते थे, हमारी करामत देखो, सारे मदरसे हमारे तलबा की वजह से चल रहे हैं। ये जो हमसे रिजेक्ट होता वो वहां पर चला जाता और इदारे आबाद होना शुरू हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उनका साथ दिया, ये हम पर अल्लाह का फैजान है। और आज ये फैजान शेखुल हदीस, जामे शेखुल हदीस अलैहि रहमा की सूरत में नजर आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को उनके फैज से बराबर फरमाए और इस इदारे को ताकि आम क़यामत कायम और दायम फरमाए। हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से महफूज फरमाए। वमा अलैया आवाज़ी वक़ार। अभी आज की इस बज़्म के जो दूल्हा हैं उलमाए किराम, जिनके लिए आज की ये बज़्म मुनक़्क़द है, और बिलखुसूस दूसरी जो हमारी नशिस्त है उसमें, जहाँ पे हम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान हज़ारवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपके खूबसूरत बयान से और कलिमात से फैज़ान समेटेंगे, उस नशिस्त में जिन उलमाए किराम को दस्तारी फ़जीलत अता की जाएगी। अभी इस बज़्म में वो उलमाए किराम तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं तमाम अहबाब से ये गुजारिश करूँगा कि इन उलमा का, इन हसीन चेहरों का, जिनके वालिदैन ने इन पे ये मेहनतें की, असातिज़ा की काविशें रहीं, मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कीजिए। खड़े होकर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, फैज़ाने हुजूर शेखुल हदीस, फैज़ाने हुजूर शेखुल हदीस, फैज़ाने हुजूर शेखुल हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये वो उलमाए किराम हैं जिन उलमाए किराम ने इस इदारा से, जामिया शेखुल हदीस से असातिज़ा की तरबियत में और हुजूर मुफ्ती आज़म हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर पीर मुफ्ती मोहम्मद नुसरतुल्लाह मुजद्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके फैज़ान को समेटा है। और ये वो हसीन सूरतें हैं, हसीन चेहरे हैं जिनके लिए आज की इस बज़्म का इनेकाद किया गया। और जहाँ इनको दस्तारे फ़जीलत अता की जाएगी, वहीं पर इन तमाम के उस्ताद गिरामी, हमारे उस्ताद मोहतरम, बल्कि हज़ारों उलमा के उस्ताद जिनके शागिर्द मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर इबलाग व तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत से शोबाजात में असरी, मजहबी, तदरीसी बहुत सी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ उस्ताद गिरामी का उर्स पाक भी है। और इसी उर्स की नशिस्त में जहाँ पे हम उलमाए किराम के जो खिताबात हैं उनको समाअत कर चुके हैं, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम जो तशरीफ़ लाए हैं अपनी अपनी नशिस्तों पे जलवागर हों, ताकि उसके बाद प्रोग्राम का जो सिलसिला है उसको मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। हम इन उलमाए किराम को भी, इनके वालिदैन को, इनके साथ आए हुए इनके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद भी उनको पेश करते हैं कि उनके
बच्चों ने उनकी मेहनतों का समर दिया और दीन मतीन के इल्म को अपने सीनों के अंदर समेटा। अल्लाह ताला इन तमाम उलमाए किराम को इस्तिकामत अल दीन के साथ साथ दीन के मामलात को, दीन के फरीज़े को आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए और इबलाग व तबलीग की राहों पे जब ये गामजन हो तो हुजूर शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके फैज़ान को आगे पहुँचाएँ, इस इदारा से समेटे हुए फैज़ान को आगे पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उलमा का, तमाम अवाम अहले सुन्नत का हामी नासिर हो। अहबाब अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें। हम प्रोग्राम का सिलसिला जो है उसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। उसके साथ ये बात भी मैं अहबाब के गोश गुजार कर दूँ कि मुहक्किक दौरा मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा हज़रत अल्लामा पीर साईं ग़ुलाम रसूल कासमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप जलवागर हो चुके हैं, आप जामिया में मौजूद हैं और कुछ ही देर में आप पंडाल में तशरीफ़ लाएंगे। तो मैं आगे जो उलमाए किराम हैं उनसे फिर बसद इल्तिमास अदब के साथ मुल्तमिस हूँ कि अब आप जब तशरीफ़ लाएँ तो मुख्तसर वक्त में ताउन फरमाते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटें। बिला ताख़ीर मुल्तमिस हूँ उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा सज्जाद हनीफ साहब मोहम्मदी सैफ़ी दामत बरकातुहुल आलिया आपकी खिदमत में कि आप तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदर।